हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने सम बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पर अभी तक ना हम लोगों ने बहुत फंडामेंटल पढ़ा है। ठीक, कुछ बहुत छोटी मोटी चीज़ें पढ़ी है, इसका यूज़ हम लोग करते चलेंगे। आज जो हम लोग को स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है IUPAC नोमेनक्लेचर से। ठीक है, इससे पहले कि हमें पता है कि हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत नेमिंग के बारे में। ठीक, देखिए वहाँ पर बहुत डिटेल बातें नहीं करते हैं हम लोग, है ना। साइक्लिक कंपाउंड पे इतनी बातें नहीं होती है ना, इतना हम लोग का एरोमेटिक कंपाउंड्स पे बातें नहीं होती हैं कि उनकी नेमिंग कैसे होगी, है ना। या फिर बहुत ही स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड होते हैं। ठीक है, चेन के अंदर साइड चेन के अंदर साइड चेन होती है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें हम लोग करने वाले हैं अब। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग उठाएंगे। ठीक है, नेमिंग का जो पोर्शन है अपन लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से उठाकर एकदम अच्छे लेवल तक, जहाँ तक हम लोग को समझना है, जहाँ तक हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितना भी था वो सब फंडामेंटल था। ठीक, अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए नेमिंग का मतलब क्या है ना, सबसे पहले तो यहाँ पर बात आती है, थोड़ा बहुत बेसिक हम लोग देख लेते हैं कि भाई साहब नेमिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी, हम नेमिंग क्यों करते हैं। ठीक, देखिए जैसा कि मुझे पता है ये कैटिनेशन की वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। ठीक है, मिलियंस में कंपाउंड। अब इतने सारे कंपाउंड्स हैं तो भाई साहब सबका नाम भी तो रखना पड़ेगा ना, है ना। तो सबका हम या तो नाम याद करें। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले के टाइम में कि हम लोग सोर्स के बेसिस पे नाम रखते थे। ठीक है, जैसे कि विनेगर मेरे पास हो गया। अब विनेगर को ना पहले के टाइम ग्रीक और लैटिन वर्ड चलता था, तो विनेगर को अपन लोग ग्रीक में बोलते हैं एसिटम। ठीक, तो विनेगर से मुझे एसिटिक एसिड मिल रहा है, तो अपन लोग जो एसिटम था, एसिटम नाम से क्या नाम रख दिया उस एसिड का, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो पहले के टाइम में अपन लोग सोर्स के बेसिस पे काम करते थे, जैसा सोर्स था उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों ने नाम रख दिया। जैसे कि रेड एंट में मिलता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये नाम फॉर्मिका से रखा गया, फॉर्मिक एसिड, है ना। जैसे कि लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, तो ये सिट्रस से रखा गया सिट्रिक एसिड। ठीक, तो पहले के टाइम में अपन लोग सोर्स के बेसिस पे नाम रखते थे, जिसे अपन लोग कॉमन नेम या फिर ट्रिवियल नेम कहते थे। ठीक, लेकिन भाई साहब इतने सारे कंपाउंड्स का क्या नाम हम लोग रखते फिलेंगे, क्या याद करते चलेंगे, ऐसा तो होना नहीं है। तो हम लोग के पास एक बढ़िया सा सिस्टम है जिसके थ्रू अपन लोग बात करते हैं, रूल्स की बात करेंगे। ठीक, जैसा कि हम लोग को पता ही है IUPAC नोमन सिस्टम। ठीक, देखिए इसके बीच में कई सारे सिस्टम्स थे जिनसे मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो दो सिस्टम से मतलब है कि जो कॉमन नेमिंग का सिस्टम होता है, ट्रिवियल नेमिंग वाला। क्योंकि देखिए कॉमन नेमिंग का थोड़ा बहुत जो पार्ट है ना हम लोग को आना चाहिए। देखिए कॉमन नेमिंग में क्या मुझे याद रखना पड़ता है नाम। ठीक है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर होता है कि वो कॉमन नेम यूज़ करता है जानबूझ के। ठीक है, 12th क्लास की अगर हम लोग बात करें या फिर 11th में मुझे जो क्वेश्चन मिलेंगे तो हो सकता है कि वो कंपाउंड में कॉमन नेम लिखा हो, तो हम लोग को कॉमन नेम के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए उसकी हम लोग बात करेंगे कि मुझे इतना पता हो, इतना मेरे लिए सफिशिएंट है। ठीक, तो हम लोग हेडिंग लिखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना। फिलहाल अभी जो हम बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की। इसका मतलब कि इनऑर्गेनिक के लिए भी नोमेनक्लेचर होता होगा। ठीक है ना, मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनका भी होता है नोमेनक्लेचर। ठीक, अपन लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। ठीक ना, तो नेमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग ब्रांच के वाइज। केमिस्ट्री में तो मुझे पता ही अलग अलग ब्रांच है, तो अलग अलग ब्रांच के वाइज अपन लोग नेमिंग की बात करते हैं। फिलहाल अभी अपन लोग बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसमें देखें तो मुझे दिखता है कि मेरे पास ना एक तो कॉमन नेम का सिस्टम होता है। ये कॉमन नेम ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आता है और बहुत दुख भी देता है ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे चीज़ें याद रखनी होती है, या फिर इसी को मैं बोलता हूँ ट्रिवियल नेम, ट्रिवियल सिस्टम, कॉमन नेम या फिर ट्रिवियल सिस्टम। अब इसके अकॉर्डिंग अपन लोग सोर्स के बेसिस पे नाम रखते थे, जैसे कि मेरे लिए सोर्स हो गया, यहाँ पे कंपाउंड हो गया। ठीक, जैसे कि सोर्स है मेरा विनेगर। अब देखिए विनेगर को अपन लोग ग्रीक में बोलते थे एसिटम, तो इस सोर्स के बेस पे, एसिटम के बेस पे नाम रखा गया। इसमें जो एसिड मिल रहा है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, सॉरी ये क्या होता है, ई होता है ना, हाँ एसिटिक एसिड।
ऐसे मुझे पता है जो रेड आंट होते हैं ना, रेड आंट, इनके अंदर जो मेरे पास होता है फॉर्मिकस, ठीक, जो एसिड है फॉर्मिकस। अब ये ग्रीक में, लैटिन में इनको क्या बोलते हैं, फॉर्मिकस बोलते हैं। तो इस फॉर्मिकस का नाम रखा गया फॉर्मिक एसिड। क्या चीज़, फॉर्मिक एसिड। तो ऐसे कई सारे कहानी मिल सकती है आपको बुक में, एक लंबा सा चार्ट देख सकते हैं जहाँ पर बहुत सारी बातें की जाती हैं, ठीक है। ऐसे जैसे कि लेमन मेरे पास है ना, लेमन जूस, लेमन, यहाँ इसको बोलते हैं हम सिट्रस। क्या बोलते हैं, सिट्रस। तो सिट्रस से रखा गया सिट्रिक एसिड। क्या चीज़, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो बेसिकली अपन लोग सोर्स के बेसिस पे नाम रखते जा रहे हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, है ना, ऐसे और बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे जैसे उनका यूज़ पड़ेगा तो अपन लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया, कॉमन नेमिंग का सिस्टम हो गया, ठीक है ना। अभी कॉमन नेमिंग में और भी बातें हैं, जैसे जैसे अपन लोग कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना, जैसे कि नियो का मतलब, आइसो का मतलब, आइसोप्रोपिल का मतलब, आइसोब्यूटाइल का मतलब, है ना, इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। हालांकि ये सब चीज़ें हम पढ़ भी चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, जो हम यूज़ करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन नेमिंग। लेकिन ये इतना ज़्यादा हमारे लिए क्या है, सफिशिएंट नहीं है कि अपन लोग नेमिंग याद करें, है ना, नेम से याद रखें। तो अपन लोग के पास एक अलग सिस्टम है, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, IUPAC सिस्टम। अपन लोग शॉर्ट में IUPAC भी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपन लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ बातें करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देख लीजिए, हेडिंग लिखते हैं हम लोग, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अंदर लिखेंगे हम लोग पहली हेडिंग, कॉमन नेम या फिर और ट्रिवियल सिस्टम। क्या बोलते हैं अपन लोग, कॉमन नेम और ट्रिवियल सिस्टम, ठीक है ना। इस हेडिंग में लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। इस हेडिंग के अंदर लिखिएगा, दिस इज अनसाइंटिफिक सिस्टम, दिस इज अनसाइंटिफिक सिस्टम इन विच सर्टेन कंपाउंड्स, दिस इज अनसाइंटिफिक सिस्टम इन विच सर्टेन, ब्रैकेट में नॉट ऑल, इन विच सर्टेन, ब्रैकेट में नॉट ऑल, compounds are named after their source, are, ठीक है, compounds are named after their source, after their source, ठीक है, source के बेस पे कहानी है, comma their properties और historical aspect, comma their property और historical aspect, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, these names existed long before organic chemistry, these names existed long before organic chemistry, become an organized branch, become an organized branch of chemistry science, organized branch of chemistry science, and structure of organic compounds, and structure of organic compounds was not known, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं अपन लोग हेडिंग, IUPAC सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम लोग, IUPAC सिस्टम, ठीक है। तो ये कहानी तब की है जब अपन लोग का कंपाउंड्स के बारे में इतना डिटेल मुझे पता नहीं था, है ना, कंपाउंड से क्या स्ट्रक्चर, इसके बारे में कुछ कहानी पता नहीं थी, तो तब की ये बातें करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं अपन लोग IUPAC सिस्टम, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं, फिर अपन लोग रूल्स की बातें करते हैं, क्या क्या रूल्स है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, कोई रूल्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। अ सिस्टम बिल्ट कॉमन नेम्स, IUPAC सिस्टम में लिखिएगा, अ सिस्टम बिल्ट कॉमन नेम्स, अ सिस्टम बिल्ट ऑन कॉमन नेम्स is not adequate to communicate structural information, is not adequate to communicate structural information of a compound, structural information of compound, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, केमिस्ट डेवलप्ड अ सेट ऑफ रूल्स फॉर नेमिंग, केमिस्ट डेवलप्ड अ सेट ऑफ रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अ सेट ऑफ रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स based on their structures, based on their structures, ठीक है, which we now call the IUPAC rule, which we now call the IUPAC rule, where IUPAC stands for, where IUPAC stands for
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, वेयर IUPAC स्टैंड्स फॉर, इसका मीनिंग भी मुझे पता है ना, हाई स्कूल में आप लोग सब पढ़ चुके हो। इंटरनेशनल, थोड़ा सा जो लिखने का काम है ख़त्म करते हैं हम लोग। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो सोर्स के बेसिस पे इतनी कहानी अपन लोग नहीं रखेंगे, तो हमारे पास सेट ऑफ रूल्स है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सिस्टम जैसे मैं बोल रहा हूँ IPSC सिस्टम, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन लोग के पास कई सारे रूल्स हैं। रूल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे रूल्स की कहानी है, ठीक है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये ख़त्म होती है। अब आते हैं हम लोग रूल्स पे। रूल्स की बात करें हम लोग तो देखते हैं कि देखिए, मुझे पता है कि मेरे पास जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स होते हैं, एल्काइंस होते हैं, ठीक है, एल्कीन्स होते हैं। तो एल्केन्स जो भी ओपन चेन कंपाउंड होता है ना, ओपन चेन कंपाउंड पर रखा हम लोगों ने, सो ओपन चेन कंपाउंड की नेमिंग का वैरायटी अलग है, वहाँ पर रूल्स अलग हैं, ठीक है। साइक्लिक वाले के लिए अलग कहानी है। तो अभी फ़िलहाल जो हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ेंगे 3-4 लेक्चर्स, वो केवल ओपन चेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। सिंगल बॉन्ड्स होगी तो कितनी वैरायटी हो सकती है, डबल बॉन्ड की वैरायटी, ट्रिपल बॉन्ड की वैरायटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि साइक्लिक वाले के साथ क्या वैरायटी है, फिर कुछ कॉम्प्लेक्स वाली वैरायटी, ठीक। वो तो हम लोग का खत्म हो जाएगा, नेमिंग वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर अपन लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म से। देखिए, आइसोमेरिज्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपन लोग अभी 11th के बेसिस पे बात करेंगे, नहीं तो 12th में भी यूज़ होते हैं कुछ आइसोमेरिज्म, वो हम वहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब फिलहाल देखिए, कायदे से तो मुझे IPSC सारी यहीं पढ़नी चाहिए थी ना, क्योंकि देखिए 12th में भी कुछ चैप्टर्स मेरे पास हैं, है ना, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब वगैरह, उनकी भी नेमिंग होती है। तो उनकी नेमिंग यहाँ नहीं पढ़ने वाले हम, ठीक है। उनकी नेमिंग जब 12th क्लास में चैप्टर चल रहा है तो वहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जितना अभी मेरे लिए यूज़ होने वाला है उतनी नेमिंग करते हैं, ठीक। सो रूल्स का मतलब क्या है, देखिए आप जनरल बातें आपको पता है, लेकिन फिर एक बार बताने के लिए सब चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहला रूल ये है ना, देखिए कोई भी कंपाउंड होगा तो उसमें क्या होने वाला है, कार्बन्स होने वाले हैं, हाइड्रोजन होने वाले हैं, है ना। एक हाइड्रोकार्बन होने वाला है कंपाउंड, इसका मतलब एक कार्बन हाइड्रोजन की चेन होने वाली है मेरे पास, ठीक है ना। कार्बन जो बंदा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई साहब जो कंपाउंड दिया है उसमें कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम की चेन हो, ठीक है, एज वेल एज ब्रांचिंग भी ज़्यादा हो, ठीक। जैसे कि पहला रूल, सबसे पहला रूल मुझे चॉइस करना होता है लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम चेन को, ठीक है। बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ चुके हैं हम लोग, क्यों, जैसे इसको देखिए, कितने रास्ते हैं काउंटिंग करने के। काउंटिंग किसकी होती है, कार्बन के आइटम की होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रास्ता ये था, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम की चेन क्या हो गई, ये हो गई, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम चेन, ठीक। तो सबसे पहला रूल यही है, एज वेल एज मोर ब्रांचिंग। अभी मेरे पास 1 ब्रांच था तो इसमें मोर ब्रांचिंग वाला एस्पेक्ट यूज नहीं हुआ। अभी क्या हमने यूज़ किया, केवल लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम की चेन को मुझे चॉइस करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम चेन। अब जो लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम चेन होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, पैरेंट चेन। टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए, या फिर इसी को मैं क्या बोलता हूँ, मेन चेन, ठीक है, इस तरीके से। अब जितना भी बच गया ना, जो पार्ट बच गया उसको मैं चीख चीख कर बोलता हूँ कि भाई साहब ये क्या है, ये साइड चेन है अपना, या फिर इसी को मैं बोलता हूँ सब्स्टिट्यूएंट, है ना, या फिर इसी को अपन लोग चिल्लाते हैं प्रीफिक्स। क्या होता है प्रीफिक्स, बात करेंगे अभी उस पर। एक एग्जांपल और देखते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11। इसको आप देखें कितने रास्ते मेरे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गया, 7 8 9 10 11, ये भी 11, 7 8 9 10 11, ये भी 11। 3 रास्ते हैं, ये वाला, सीधा वाला, ऊपर वाला। किस पे हम जाएंगे? देखिए अगर मैं ये रास्ते का चुनाव करता हूँ तो मेरे पास एक साइड चेन मिलेगी। अगर मैं इस बीच वाले पे जाता हूँ तो मेरे पास 2 साइड चेन मिलेगी। अगर मैं इस ऊपर वाले पे जाता हूँ तब भी 2 मिलेगी। मतलब कि ऊपर वाला और ये बीच वाला आइडेंटिकल है ना। लेकिन इधर से अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास एक साइड चेन मिलती है। ठीक, तो रूल मेरे लिए क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन एज वेल एज मोर ब्रांचिंग। सो अपन लोग के पास ये होगा पैरेंट चेन, ये वाला या फिर ये ऊपर वाला ना, और ये वाला आइडेंटिकल है। दिख रहा है वो? क्योंकि इधर से करोगे आप फिर भी 1 और 2 ब्रांच बचेगी, या फिर आप ऊपर चले जाओगे तब भी 1 और 2 ब्रांच बचेगी सेम। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? पैरेंट चेन। तो सबसे पहले अपन लोग बात कर रहे हैं ओपन चेन कंपाउंड की। ये सब क्या है? ओपन चेन कंपाउंड्स है, जिन्हें अपन लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, इनका रूल अलग होता है। ठीक, तो ये चीज़, ये क्या हो गया? ये हो गया साइड चेन, ये क्या हो गया? साइड चेन। ये भी साइड चेन हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया? साइड चेन। ये कहानी। चलिए, अब इसमें इसके साथ कुछ वैरायटी नहीं हो सकती है। अब एक चीज़ हम और देख लेते हैं कि किस तरीके से कहानी होती है चॉइस करने के लिए। जैसे एक मैं और दूँ, ठीक है ना। हम लोग की वीडियोस जेई नीट के लिए भी है ना काफ़ी हेल्पफुल होगी, है ना, कि अपन लोग बहुत ही बेसिक की बातें कर रहे हैं जो आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें देखते हैं। अच्छा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन में कर चुके हैं हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है ना, ज़्यादा हो गया। इसमें देखो आप क्या करोगे चुनाव, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, तो ये भी 7 था, वो भी 7 है। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। तो हमें क्या चाहिए? लॉन्गेस्ट चाहिए ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 8। तो हम लोग के लिए ये वाला हो गया। ये क्या हो गई? लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? साइड चेन हो गया। मान लीजिए अगर सेम होता तो क्या करता मैं? सेम का मतलब क्या है? जैसे ये 4 5 6 7, जैसे इसको आप देखो, क्या मुझे करना चाहिए था? 1 2 3 4 5 6 7। एक तो पाथ ये है, सेकंड पाथ 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी 7 कार्बन एटम्स। ठीक है, एंड ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 7। हर जगह 7 आ रहा है। तो मुझे किस चेन का चॉइस करना है जहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन तो हो एज वेल एज मोर ब्रांचिंग भी हो। ठीक है, ये फंडा किस में लगता है? ओनली ओपन चेन कंपाउंड में, जहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड्स हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ये फंडा नहीं लगेगा, वहाँ थोड़ी सी कहानी चेंज होती है। ठीक है, तो जितनी अभी हम बात करने वाले हैं ना, ये केवल अपन लोग सिंगल बॉन्ड वाले पे काम करने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं इधर जाऊँगा ना, अगर मैं इस का चुनाव करता हूँ तो एक ब्रांचिंग होगी। अगर मैं फिर से ऊपर जाऊँ या फिर इस साइड जाऊँ तो फिर 2 ब्रांचिंग होगी। तो मेरे लिए फिर से ये जो बंदा है ना, ये बंदा क्या हो गया? पैरेंट चेन। ये हो गया पैरेंट चेन। ठीक है, और ये क्या हो गया? साइड चेन हो गया। तो पहला रूल ही यही है। ठीक, तो सबसे पहले रूल फर्स्ट लिखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, है ना। इसमें एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग,
ठीक है, क्या आपने लिखा? रूल फर्स्ट में लिखिएगा। द फर्स्ट स्टेप फॉर नेमिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द फर्स्ट स्टेप फॉर नेमिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड is to select the longest carbon atom chain, is to select the longest carbon atom chain which may or may not be horizontal, which may or may not be horizontal, ऐसा नहीं कि horizontal ही हो, ठीक है। सो क्या लिखा हम लोगों ने? द फर्स्ट स्टेप फॉर नेमिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम चेन विच मे और मे नॉट बी हॉरिजॉन्टल, है ना। एंड लिखिएगा इसे आगे, एंड ऑल्सो चूज मोर ब्रांचिंग, एंड ऑल्सो चूज मोर ब्रांचिंग एज वेल एज लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम चेन, मोर ब्रांचिंग एज वेल एज लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम चेन, ठीक है ना। चलिए, तो अपन लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो मुझे एक सिंपल सा फंडामेंटल आइडिया मिला कि ये भाई सब क्या पैरेंट चेन है। अब आप ऐसे बना लो, अभी तक लिखा नहीं था ना, ठीक। इतना करने के बाद ये 4 एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? वीडियो को पॉज करो, लिख लो, ये कहानी लिख लो। अब कुछ और रूल्स की बात करते हैं हम लोग, क्या क्या कहानी है। नेक्स्ट रूल की मैं बात करूं अगर, सेकंड रूल देखते हैं हम लोग। रूल सेकेंड, रिगार्डिंग काउंटिंग के रिगार्डिंग मुझे क्या करना होता है? काउंटिंग करनी होती है। सो काउंटिंग मैं कैसे करूँ, इसके ऊपर बात आती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक। ऐसे हो सकता है, मान लीजिए, ठीक है ना। मेरे पास हो सकता है कि इस तरीके से यहाँ पर कोई एक्स लगा हो। एक्स मीन क्या होता है? हेलोजन, हेलोजन, है ना। इसका मीन्स मतलब क्या? इसका मतलब जैसे कि फ्लोरीन लगा हो, क्लोरीन लगा हो, ब्रोमीन लगा हो, या फिर आयोडीन लगा हो। ये चीज़ कहने का मतलब ये है ना कि ये मेरे पास एक क्या हो गई? पेरेंट चेन हो गई, और एक साइड चेन लगी हो। तो काउंटिंग के 2 रास्ते हैं, ठीक है। पहला रास्ता क्या? 1 2 3 4 5 6। सेकंड रास्ता है ना, जब एक ही बंदा लगा हो साइड चेन में। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मुझे क्या करना होता है? साइड चेन को अपन लोगों ने लोवेस्ट पोजीशन रखना होता है, लोवेस्ट। सो देखिए, अगर मैं यहाँ से करता हूँ, इस साइड से अगर मैं काउंटिंग करूँ, मतलब इधर से, तो जो साइड चेन है वो कितने नंबर पे आता है? 5 पे आता है। अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँ, कहने का मतलब कि ये वाला, तो कितने पर आता है? सेकंड पे आता है। तो ये क्या होगा? लोवेस्ट, ठीक है ना। तो हम इस रूल को बोल देते हैं लोवेस्ट पोजीशन रूल, लोवेस्ट पोजीशन। पोजीशन को अपन लोकेट भी बोलते हैं, लोकेट रूल, ठीक है। ये चीज़ तो मेरे लिए क्या होगा? कंपाउंड मेरे पास दिया होगा, स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है, साइड चेन लगा होगा। तो अपन लोग जब तक साइड चेन लगाए ना, तो हम लोग साइड चेन को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। तो साइड चेन को प्रायोरिटी देने का मीन्स क्या है कि उसकी पोजीशन लोवेस्ट रखें। अब लोवेस्ट रखने के लिए ऐसा हो सकता है कि 2 कहानी हो, ये इधर से काउंटिंग, यहाँ से काउंटिंग, है ना। तो मैं कहाँ से काउंट करूँगा? जहाँ पर ये पोजीशन लोवेस्ट हो। तो ये वाली काउंटिंग मेरे लिए क्या होगी? राइट होगी, ठीक। चलिए और देखते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें आपको पता भी होंगी, लेकिन अपन लोग बातें करते हैं एक बार डिटेल में। इसमें क्या वैरायटी हो सकती है? जब एक ही साइड चेन लगा हो, अभी क्या है? एक ही तो लगा है।
सो 2 3 4 5 6, सो 1 2 3, सो 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। अब देखिए एक सिचुएशन ये हो सकती है, नहीं ये नहीं, यहाँ पे मैं लगा दूँ। अब देखिए 1 2, ठीक, जो मैं चाहता हूँ ना वो हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। सो 2 3 4 5, ठीक है। आज थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे लगाओ मान लीजिए, ठीक। तो अब कैसे कैसे काउंटिंग 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5। तो एक वैरायटी ये हो गई। अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो मुझे दिखता है कि थर्ड नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे एक्स लगा हुआ है, हेलोजन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ तो इधर से काउंट करने पर तभी थर्ड नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो सिंगल बंदा है तो अपन लोग कहीं से भी काउंटिंग करें, ये भी मेरे लिए राइट है, ये भी राइट है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये होता है इसमें। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग, रूल नंबर 3, इसे हम बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल, ठीक है ना। अब ये एप्लीकेबल है जब मोर देन 1 साइड चेन लगा हो तो, ठीक है ना, मोर देन 1। अपन लोग एक्स लेके चल रहे हैं, इसकी जगह और भी चीज़ें हो सकती हैं जिसके अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। देखिए ये कहानी हो सकती है कि यहाँ पर एक एक्स लगा हो, यहाँ पर भी एक एक्स लगा हो, ठीक है ना। मैं इसको बोल दे रहा हूँ x1, इसको x2 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। x1 इक्वल टू x2 भी हो सकता है, एंड x1 इज नॉट इक्वल टू x2 भी हो सकता है, ठीक है ना। दोनों के लिए बात करने वाले हैं। इक्वल टू का मतलब मान लीजिए यहाँ पर भी CL लगाओ, यहाँ भी CL लगाओ। नॉट इक्वल टू मतलब यहाँ CL लगाओ, यहाँ BR लगाओ, डिफरेंट लगाओ, तो क्या बातें होंगी, ठीक है। तो जब मोर देन 1 लगाओ ना साइड चेन, अभी देखिए साइड चेन के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसकी भी हम बात करेंगे। फिलहाल अभी हम ये देख रहे हैं व्हेन साइड चेन हेलोजन हो तब क्या होगा, ठीक। तो फिर भी दो रास्ते मेरे लिए है काउंट करने के, 1 2 3 4 5 6 7, एंड यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ये चीज़ उसको समझने से पहले एक एग्जांपल हम और देखते हैं, चलो इसको देख लेते हैं। अगर मैं इधर से काउंट करता हूँ, इधर से, तो क्या होता है, एक थर्ड पे बंदा आता है एंड एक फिफ्थ पे आता है, फिफ्थ पे, ठीक है। फिफ्थ पे कितना हो गया, 8 हो गया। अगर मैं यहाँ से करता हूँ काउंटिंग, तब भी देखो आप, एक थर्ड पे आया और एक फिफ्थ पे आया, ठीक है ना। थर्ड पे और फिफ्थ पे 8 हो गया, ठीक। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये दोनों क्या हो गया ना, सेम आ गया, ठीक। एक कहानी होती है कि सेम नहीं आता, जब सेम नहीं आता तो जो लोवेस्ट नंबर होता है ना, लोवेस्ट वाला पाथ अपन लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। जब ये सेम आ जाए, ठीक है, एंड फॉर x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू x2 हो, मतलब कि यहाँ पर भी जो बंदा लगाओ यहाँ लगाओ, दोनों सेम बंदे लगे हों, ठीक। तो मैं कहीं से भी काउंटिंग करूँ, सो बोथ साइड से काउंटिंग राइट है, सो बोथ साइड इज एप्लीकेबल, बोथ साइड, दोनों ही साइड क्या मेरे लिए राइट है काउंटिंग के लिए, काउंटिंग के लिए, ठीक है। बट लेकिन फॉर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, अगर ये काम हो जाए तो मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हो और हम इस तरीके से काउंटिंग किए, 3 होंगे तब भी यही काम होगा, है ना। इसको मैं बोलता हूँ लोवेस्ट सम रूल, क्योंकि मैं पोजीशन का सम कर रहा हूँ, उसमें मैं लोवेस्ट को देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये वो केस मैंने पहले देख लिया जहाँ पर ये इक्वल आने वाला है, तो क्या कांड होने वाला है। अगर इक्वल नहीं आएगा तो लोवेस्ट वाला पाथ फॉलो होगा, ठीक है ना। अगर ये इक्वल आता है ना
देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज फॉलो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मुझे फॉलो करना है, ठीक है, समझ लो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेरे को फॉलो करना होता है। ये कैसे करेंगे हम लोग, तो अभी देखेंगे, जब एग्जांपल्स देखेंगे ना तब समझ में आएगा। अल्फ़ाबेटिकल मतलब ABCD वाला ऑर्डर है ना, इसमें अगर किसी को डाउट हो, जैसे ABC डॉट डॉट डॉट, पहले A आता है, इसका मतलब कि पहले A की नेमिंग वाला हेलोजन आएगा, फिर BCD, है ना। मान लीजिए यहाँ पर लगाओ Cl, यहाँ लगाओ F, तो Cl से मेरी नेम होता है क्लोरो, F से होता है फ्लोरो। पहले C आता है तो मैं क्लोरो को, क्लोरीन की पोजीशन को लोवेस्ट रखूँगा, तो क्लोरीन ये लोवेस्ट कब है, इस पाथ से, देखिए थर्ड पे, तो ये पाथ फॉलो हो जाता है ना। तो एग्जाम्पल्स में भी हम देखेंगे यह क्या हो सकता है ना। अगर दोनों ही सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लो रूल 2, है ना, इसमें लिख लो आप लोवेस्ट पोजीशन रूल। क्या लिखेंगे हम लोग, लोवेस्ट पोजीशन रूल। इसमें एक लाइन निकलेंगे, है ना, लिखिएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इसके अंदर लिखेंगे हम लोग, इस हेडिंग के अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी हैव टू गिव लोवेस्ट पोजीशन, वी हैव टू गिव lowest position of side chain, lowest position of side chain और substituent और prefix, ठीक है। तो अपन लोग को साइड चेन को लोवेस्ट पोजीशन रखना है, बात लिख ली हम लोगों ने। अब एग्जांपल कर लो आप, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला, वीडियो को पॉज करो, फर्स्ट सेकंड कर लो एग्जांपल, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग बिल्कुल काउंटिंग की बात की, फिर हम बात करेंगे नेमिंग पर। सेकंड रूल लिखेंगे हम लोग, लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल, ठीक, इसमें लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी हैव टू सम पोजीशंस ऑफ साइड चेन, वी हैव टू सम मतलब SUM, सम positions of side chain and lowest sum is preferred for naming and lowest sum is preferred for counting, ठीक है ना। तो लोवेस्ट सम रूल का क्या मतलब, यहाँ पर थ्योरीज का कोई मतलब नहीं है ना, एग्जाम्पल्स पे सब हम लोग समझते हैं, है ना। एक पॉइंट और लिखिएगा, एंड इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन मोर देन वन साइड चेन इज प्रेजेंट, ठीक है, एंड इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन मोर देन वन साइड चेन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो किसके लिए हमारे पास है, जब मोर देन वन साइड चेन हो तब मुझे ये रूल देखना पड़ता है। कैसे मैं करता हूँ, इस तरीके से सम करके करता हूँ, ठीक। सर आप तो बोर कर रहे हो, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। ये हो गया ना। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे ये हो सकता था, वैरायटी एक बार हम लोग देख लें, उसके बाद तो देखते रहेंगे। ऐसे ये देखो सेम तो नहीं हो गया, ठीक है ना। इसको आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दो रास्ते मेरे पास है ना, एक ये वाला रास्ता, दूसरा ये वाला रास्ता। अगर मैं इस रास्ते से चलूँ तो देखते हैं मुझे थर्ड पे लगा हुआ है एक बंदा, प्लस एक 5 पे लगा हुआ है, कितना हो गया 8। अगर मैं यहाँ से चलूँ 4 पे लगा हुआ है, प्लस एक 6 पे लगा हुआ है, कितना हो गया 10। तो लोवेस्ट कौन सा है भाई साहब, ये लोवेस्ट है। तो मेरे पास ये वाला पाथ फॉलो होगा नेमिंग के लिए, मतलब मुझे इस तरीके से काउंटिंग करनी है, ठीक है ना। अब इस केस में
x1 इज इक्वल टू H2O या फिर x1 इज़ नॉट इक्वल टू H2O, ठीक है ना। x की जगह क्या क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे हम लोग। एल्काइल ग्रुप R भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये चीज़ तो एप्लीकेबल है, सेम हो चाहे सेम ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोवेस्ट वाला जो पाथ है ना ये फॉलो होगा, ठीक। मोर देन वन साइड चेन रखते हुए एक पॉसिबिलिटी और है, जो एक वैरायटी और बनती है, उसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद एग्जांपल तो कई सारे बन सकते हैं। इसको देखो आप थोड़ा सा, यहाँ पे लगाओ एंड यहाँ पे लगाओ। इसमें देखना आप लॉन्गेस्ट चेन तो यही है बीच वाली, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इसमें मैं कर लेता हूँ x1 x2, ठीक है x1 x2 कर लेता हूँ। तो अब देखो आप, दो रास्ते हैं ना, एक तो ये रास्ता है, एक तो ये रास्ता है। कैसे करेंगे हम लोग? अगर इस रास्ते से चलें तो एक तो सेकंड पे लगा है बंदा, नेक्स्ट वाला 5 पे लगा है, कितना होता है 7। अगर मैं इस रास्ते पे आऊँ यहाँ पर, सो 2 और 5 कितना हो गया 7। जब ये सेम आता है ना, सेम पे तो मैं कर चुका था ना, तो फिर मैं क्यों कहानी कर रहा हूँ, है ना। सेम तो हम लोगों ने कर लिया है, सेम वाला कर लिया है, ठीक है ना। अच्छा ठीक, तो सेम में क्या होता मुझे पता है, अगर ये x1 इज इक्वल टू x2 होता है तो दोनों फॉलो होगा, ठीक है ना। अगर x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 होगा तो क्या फॉलो होगा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना, वही वाला हो गया ये। अब इस पर हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या कहानी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग एग्जांपल्स। तो इसको कॉपी कर लो आप, थोड़ा सा कॉपी करें। कॉपी हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। एग्जांपल से पहले मेरे को रूल समझना है, कुछ रूल्स की बातें कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग। लिख लिया ना इसको? तो देखिए बेसिकली अपन लोगों ने एग्जांपल देख लिया है, एक स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसमें भरेंगे चीज़ों को। ये हो गया। ठीक है, ये कहानी कर लिया। एक फार्मूला देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होगा। एक फार्मूला देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सारा काम होने वाला है, एक एक करके समझेंगे हम लोग। जब तक अपन लोग ओपन चेन कंपाउंड की नेमिंग करने वाले हैं, मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइन की, तब तक के लिए ये कहानी एप्लीकेबल है जो अभी हम करने वाले हैं, है ना। मुझे क्या करना होता है ना, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना होता है। किसको? प्रीफिक्स को। क्या होता है उस पर भी हम आ रहे हैं। उसके बाद मुझे लिखना होता है वर्ड रूट को, फिर मुझे लिखना होता है सफिक्स को। किसको? सफिक्स को, ठीक है ना। ये फार्मूला अभी क्या है ना, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करते हैं इसको। इसमें भी सबसे पहले मुझे लिखना होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स को, ठीक है ना। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स को, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट को, ठीक है ना। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स को, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स को। ये कहानी है। सो ये फॉर्मूला मेरे लिए रामबाण है। मॉडर्न आईपीएससी का जो नॉमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। अब इसमें चीज़ें क्या है ना, एक एक करके समझते हैं सबको, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले बात आई ना प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब मेरे लिए क्या है, उसी साइड चेन से, क्या चीज़? साइड चेन से, या फिर इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना, ये चीज़। अब देखिए प्रीफिक्स में मैंने देखा कि 2 टाइप से प्रीफिक्स की कहानी हो रही है, ठीक है।
एक तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, पहले उसको लिखते हैं, तो पहले इसकी बात करेंगे हम लोग, सेकेंडरी प्रीफिक्स। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पे क्या क्या बंदे हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें से हर चीज़ की, ओ भाई गॉड, हमने ये देखा ना प्रीफिक्स भी भाई साहब दो तरीके से है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी का क्या मतलब है मेरे लिए, इससे लिखता हूँ, देखिएगा सेकेंडरी के नाम पे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो एक्स हो सकता है, मतलब हेलोजन हो सकता है, ये मतलब बॉन्डिंग, यहाँ से चेन स्टार्ट होगी। ठीक है ना, ऐसे एक्स का मीन क्या है मेरे लिए, हेलोजन। इसका मतलब क्या है भाई साहब, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है मेरे लिए आर हो सकता है। आर का मतलब हम पढ़ चुके हैं, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, अब इस एल्काइल ग्रुप के नाम पे ना बहुत सारी कहानियाँ जो हम देख चुके हैं, CH3, C2H5, C3H7। मुझे पता है एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर देता हूँ, क्या बन गया, एल्काइल ग्रुप, ETC। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि OR, एल्कॉक्सी। हालांकि ये पार्ट हम लोग का 12th के सिलेबस का है, OR एल्कॉक्सी ग्रुप, ये भी हो सकता है। अभी तो हम देख रहे हैं क्या क्या हो सकता है। एंड NO2 जो यूज़ करेंगे हम लोग, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप, एंड आवर फेवरेट NO, नाइट्रोसो ग्रुप, नाइट्रोसो। ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो सकती हैं, किसके नाम पे, सेकेंडरी प्रीफिक्स के नाम पे, है ना। अभी तक फिलहाल हमारे लिए एक्स मिलेगा, हमको आर मिलेगा। ठीक है ना, ओ आर खैर 12th क्लास में बात करेंगे हम इसको, ईथर में आएगा फिर ये। NO2 मुझे मिल सकता है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप एंड NO नाइट्रोसो ग्रुप। ठीक है, इतने से मेरा काम चल जाता है, जो आएंगे तो फिर हम लोग वहीं पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स तो तब होता है ना जब कोई साइक्लिक कंपाउंड हो, व्हेन साइक्लिक कंपाउंड इज प्रेजेंट। ठीक है, जब कोई साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा तब मुझे प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना होता है। देखिए जो भी हर बंदे हैं ना, सबके अकॉर्डिंग, सबके रिगार्डिंग एक नाम होता है। लाइट जलाओ, सबके अकॉर्डिंग एक नाम होता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर F लगाओ तो मैं बोलूँगा, F को मैं बोलूँगा फ्लोरो, Cl को बोलूँगा मैं क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आइडो। ठीक है ना, ये कहानी है। तो वैसे अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड होगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड प्राइमरी प्रीफिक्स तब मैं लिखूँगा नाम, साइक्लो। क्या नाम यूज होता है, साइक्लो। ठीक है ना, ये कहानी। ठीक, इसमें एक कहानी हम और देख लेते हैं अभी फ़िलहाल। जैसे कि अगर F होगा ना तो मैं क्या बोलूँगा, फ्लूरो नाम होगा उसका। ठीक है, Cl को हम बोलेंगे क्लोरो। ठीक है, Br को अपन लोग बोलने वाले हैं ब्रोमो, एंड I को बोलने वाले हैं अपन लोग आइडो। ठीक है, ये कहानी समझ गए। और तो मैंने लिखा ही है ये चीज़। हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि मेरे पास क्या, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मीनिंग तो मैं अच्छे से जानता हूँ। वर्ड रूट अपन लोग काउंटिंग किससे करते हैं, कार्बन एटम की काउंटिंग करते हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन की मेरे पास काउंटिंग हुई, तो उसके अकॉर्डिंग अपन लोग नाम लिखते हैं, जिसे मैं क्या बोला, वर्ड रूट। जैसे कि अगर C1 होगा तो मैं क्या बोलता हूँ, मैथ बोलता हूँ। C2 2 कार्बन होगा तो मैं क्या बोलता हूँ, एथ बोलता हूँ। 3 होगा तो प्रोप बोलता हूँ मैं। 4 होगा तो अपन लोग ब्यूट चिल्लाते हैं। 5 होगा तो हम लोग पेंट। 6 होगा तो हेक्स। 7 होगा तो हम लोग हेप्ट। ठीक है ना, 8 होता तो हम लोग ऑक्ट बोलते हैं। 9 पे अपन लोग नॉन बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है ईनिया, ENNEA, हालांकि वो यूज़ नहीं होता है। ENNEA, ईनिया भी बोलते हैं इसको, हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, नॉन से यूज़ करते हैं हम लोग, नॉन। 10 होगा तो अपन लोग डेक बोलते हैं। 11 होगा तो हम लोग अनडेक बोलते हैं। 12 होगा तो अपन लोग डोडेक बोलते हैं। यहाँ तक मेरा काम चलेगा, हालांकि इससे कम में भी काम हो जाएगा।
तो ये मीनिंग क्या है, वर्ड रूट का मीनिंग। ठीक है, तो एक एक करके अपन लोग लिख लेते हैं सिस्टमेटिक। पहले आप ये लिख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके नीचे आप ऐसे बना लो, प्रीफिक्स बना लो, सेम जो कहानी है ना ऐसे बना लो, क्योंकि इसमें कुछ है ना। और ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइड, ये पोर्शन इसके नीचे लिखना है ना। कहना मतलब कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट ये वाला एंड सेकंड पॉइंट ये वाला। ठीक है, एंड प्राइमरी प्रीफिक्स में अपन लोग ये कहानी लिखते हैं। फिर इसके नीचे है ना, नीचे पेज होगा ना, वहाँ लिखेंगे वर्ड रूट। ठीक, कहानी करो, आगे बढ़ते हम लोग। तो वीडियो को पॉज करो और ये कहानी करें हम लोग। ठीक, लिख लिया, हो गया। इसमें एक बंदा और है ना, सफिक्स, ये परेशान कर रहा है। ये है ना, देखिए ऐसा ही होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है यहाँ पे, यहाँ प्राइमरी सफिक्स होता है। ये नहीं कि इसको सही करने लगना है ना, ऐसा नहीं है, यही रूल है ना, ये रूल है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। आज केवल रूल ही रूल कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास से अपन लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। हो गया। नेक्स्ट बंदा है ना सफिक्स। देखिए सफिक्स मेरे को इन्फॉर्मेशन देता है कंपाउंड के सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन होने की वजह से। क्या चीज़? अनसैचुरेशन इन्फॉर्मेशन देता है, अनसैचुरेशन है कंपाउंड में कि कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है या फिर सैचुरेशन। उसी तरीके से ना जो प्रीफिक्स था ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन लोग को इन्फॉर्मेशन देता है। जो भी हम लोग का कंपाउंड होगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से वेरी करेगी, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि प्रीफिक्स क्या है। जैसे एल्काइल ग्रुप हो गया, एल्काइल ग्रुप में कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सफिक्स क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन ये दिखाएगा कि अनसैचुरेशन है कि सैचुरेशन है किसी कंपाउंड में। ठीक है ना, ये चीज़। एंड साथ ही साथ में हम लोग का फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी आइडिया देता है। सफिक्स के तौर पे हम जानते हैं सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, है ना, एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी सफिक्स, एक्चुअल में प्राइमरी सफिक्स मुझे आइडिया देगा अनसैचुरेशन एंड सैचुरेशन के बारे में। ठीक है, अगर मुझे इसमें लिखना है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप। क्या चीज़? फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखा? फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि एक सफिक्स इतना आइडिया देता है मुझे, जिसमें से प्राइमरी सफिक्स मुझे आइडिया देगा कि भाई साहब कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड लगा है कि ट्रिपल बॉन्ड लगा है। और सिंगल बॉन्ड लगा होगा तो अपन लोग प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे इन, डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे अपन लोग आइन। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या हो गया? सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स तो तब आएगा ना सिग्निफिकेंस में, जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग को तो सिंपल ये करने वाले ओपन चेन वाले। जब अपन लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तो स्पेशली वहाँ पर चीज़ें रखेंगे क्या क्या होता है ना। जैसा कि आप हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत, जैसे कि CWH ग्रुप हो गया, CHO ग्रुप हो गया, ठीक है, CO ग्रुप हो गया, ETC। इतना रखते हैं हम लोग इसके नाम पे। मतलब कि सेकेंडरी सफिक्स तो तब मैं लिखूंगा जब मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तब। अब इसके बारे में जब आएगा तो हम डिटेल से बात करेंगे वहाँ पर। ठीक, तो तब तक के लिए अपन लोग इतना रखते हैं। इसको कॉपी कर लो, आप वीडियो पॉज करो, कॉपी कर लो। ठीक है, तो इतना रखते हैं, ज़्यादा लंबा लेक्चर ना हो। तो आज से हम लोगों ने बस सिंपल IPSC के बारे में बात की, है ना। कॉमन नेमिंग की बातें की कि कॉमन नेमिंग कैसा बात हो सकता है, IPSC सिस्टम का मतलब भी क्या हो सकता है। उसमें कुछ फंडामेंटल टूल्स की बात की जो कि अपन लोग का एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए एप्लीकेबल है, सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, है ना। साइक्लिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना। उनकी जब जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे या फिर एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपन लोग की बात रखेंगे। ठीक, तो अभी हमने एक जनरल बस रूल देखा क्या कहानी हो सकती है। नेक्स्ट क्लास से अपन लोग एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट करेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।